गोब की हालत के अंदर हमारी गंदम की फसल की क्या अहम तरीन जरूरियात हो सकती हैं, इसी के हवाले से आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखें नाज़रीन, अगर तो आपने अपनी गंदम की पैदावार में इजाफा करना है, अपने सिट्टों के अंदर इजाफा करना है, आपने अपने दानों में से फोक को खत्म करना है, अपने दानों की चमक को बढ़ाना है, साइज को बढ़ाना है, तो आपको गोब की हालत के अंदर ये 2 से 3 चीजों का इस्तेमाल लाजमन तौर पर करना चाहिए। अब इन चीजों का इस्तेमाल आप लोग स्प्रे के अंदर भी कर सकते हैं, फ्लड के अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम लोग बात करते चले पहली चीज के हवाले से, तो वो पोटाश है। आप सब लोग जानते हैं जो पोटाश है वो हर एक ज़रूरी माहिरीन गोब की हालत के ऊपर खास तौर पर पोटाश इस्तेमाल करने की सिफारिश कर रहा होता है। उसकी वजह यह होती है कि जो पोटाश होती है इसने हमारी दाने के अंदर इजाफा करना होता है, हमारी चमक के अंदर इजाफा करना होता है, दानों में से फोक को खत्म करना होता है। तो इसलिए पोटाश इंतहाई जरूरी है गोब की हालत के ऊपर। अगर यहाँ पर हो सके तो अगर आपकी जेब इजाजत देती हो तो कोशिश करें कि यहाँ पर आप लोग 25 किलो वाली जो SOP होती है, वाटर सोल्युबल जो पोटाश होती है, उसका आप इस्तेमाल करें। अगर आप वाटर सोल्युबल पोटाश इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप लिक्विड पोटाश का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लड के अंदर, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की जो है नया पोटाश, कैटालिस्ट वगैरह, इसको आप लोग फ्लड के अंदर 3 से 5 लीटर तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्प्रे के हवाले से बात की जाए तो आप इसके अलावा स्पीड फॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटालिस्ट का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और नया पोटाश का भी आप गोब की हालत के ऊपर स्प्रे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हम लोग बात करें स्प्रे से पोटाश की जो जरूरत है वो कभी भी पूरी नहीं होती। यूं समझ लें कि अगर एक बंदा रोटी खा रहा है तो अगर वो रोटी की जगह पानी के अंदर वो खुराक लेना शुरू कर देगा तो उसकी जो रोटी की जरूरत होगी वो कभी भी उससे पूरी नहीं होगी। रोटी की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको रोटी ही खानी पड़ती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग गंदम के अंदर कम से कम 1 या 2 बार आप लोग जो है जो वाटर सोल्युबल पोटाश होती है उसका इस्तेमाल लाजमन तौर पर करें। कोई कमी कुताही या कमी बेशी रह जाए तो वहां पर आप लोग लिक्विड पोटाश का स्प्रे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाटर सोल्युबल पोटाश इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 2 से 3 बार आप स्प्रे वाली पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप उसकी जरूरत को पूरा इस तरीके से नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरी चीज की हम लोग बात करते चले तो वो बुरान है। बुरान जो होता है ये दानों के अंदर जो है उसकी पोलिनेशन के अंदर बड़ा ही कारगर साबित होता है। जो हमारा सिट्टा जो होता है उसके सिट्टों की तादाद को बढ़ाने के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होता है। उस सिट्टे के अंदर पोलिनेशन का अमल सही तरीके से करवाने के लिए बुरान का ही बड़ा अहम किरदार होता है। तो बुरान यूं समझ लें कि दाने की जो बुनियाद है वो बुरान से होती है और दाने को आखिर तक मुकम्मल करने के लिए वो काम पोटाश का है। तो ये 2 चीजें अगर आप गोब की हालत के ऊपर पानी के अंदर तीसरे पानी के ऊपर आप लोग दे लेते हैं या स्प्रे के अंदर 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर जाते हैं तो आप लोग यकीनी तौर पर जो है 60 मन पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को आपने स्प्रे के अंदर भी इस्तेमाल करना है, हो सके तो फ्लड के अंदर भी इस्तेमाल करना है। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल जमीन की तैयारी में कर चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है अगर इजाजत देती हो तो आप लोग वाटर सोल्युबल पोटाश जो लिक्विड पोटाश होती है उसका आप इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप स्प्रे के जरिए इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार के अंदर इजाफा। और याद रखें नाज़रीन, अगर इस स्टेज पे आके आपकी गंदम बिल्कुल ठीक लश ग्रीन खड़ी हुई है तो कभी भी आपने यहां पर कोई और न्यूट्रिएंट इस्तेमाल नहीं करना। आपकी फसल गिर भी सकती है, बीमारियों का हमला भी ज्यादा हो सकता है। बाद लोग सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे इजाबियान का इस्तेमाल कर लें, NPK का इस्तेमाल कर लें, तो भाई आपने इन चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना। अगर आपकी गंदम की फसल बेहतरीन जबरदस्त खड़ी हुई है, अगर आपकी गंदम की फसल कमजोर है, पलाहट का शिकार है, तब जाके आप NPK जो होते हैं 2020 उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजा बयान वगैरह का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी गंदम की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन गोब की हालत के ऊपर गंदम की क्या अहम जरूरियात हो सकती हैं उस हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज अपना किसान पाकिस्तान को फॉलो जरूर कीजिएगा।